पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश। कहा, आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया वीडियो को देखने और उस पर अपने विचार साझा करने वाले युवाओं का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा, देर रात युवाओं से मिलने का अवसर मिला और उनके सकारात्मक सुझावों ने उन्हें बेहद प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक सोच देश के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार। कहा, सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर धिक्कार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, 2 बड़े फैसलों पर मोहर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। केंद्र सरकार की कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात, 1264 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच बल्लारी गुंतकल रेल नेटवर्क पर जल्द बिछाई जाएगी तीसरी और चौथी लाइन। इससे 99 गांवों की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, बल्लारी गुंतकल खंड पर डबल रेल लाइन से कर्नाटक आंध्र प्रदेश में संपर्क और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह। बोले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहें सक्रिय, केंद्र के कामों पर रील पोस्ट कर युवाओं से सीधे जुड़ने का सुझाव दिया। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा फैसला, हटाएगा एनटीए के 47 अफसर, पुलिस कार्रवाई भी संभव। शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव, एनटीए ने भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन, 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर और 16 युवा प्रोफेशनल की भर्ती होगी। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में मंजूर, 10 साल तक सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। सोमवार को संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी है पार्टी। सरकार की दलील का इस्तीफा देने का मतलब जिम्मेदारी से भागना, व्यवस्था में खामियों का जल्द होगा समाधान। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन मामले में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी मार्च, सभी से शामिल होने की अपील। सरकार के सामने सीजेपी ने रखी 3 मांगे, बोले पीड़ितों को मुआवजा और छात्रों से केस वापस लेने पर सहमति। प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार कर रही सरकार, आज जवाब। जेपी नड्डा ने कहा, सीजेपी ने 3 मांगे और 5 सुझाव रखे। आंतरिक चर्चा करने के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ आज एक और बैठक सरकार करेगी। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी का बड़ा ऐलान, अभिजीत दीप के बोले, सबूत जुटाने और पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट। प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए बड़ा एक्शन, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर अफवाहें ना फैलाएं, सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस के एफआरएस सिस्टम ने किया बड़ा खुलासा, जंतर मंतर के धरना स्थल से लेकर आसपास के इलाकों में 400 आपराधिक इतिहास वाले क्रिमिनल घूमते हुए देखे गए। छात्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों है सरकार। पैलेट गन से घायल छात्रों को लेकर सामने आया राहुल गांधी का, युवक ने गवाई एक आंख, बंद हो सकती है, बंद हो इनसे मारपीट, सरकार से सभी डिमांड पूरी करने की मांग। पुणे में कलेक्ट्रेट और लाल महल पर आयोजित सीजेएफ के विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। पुणे में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। भारी भीड़ के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नीट पेपर लीक मामले पर शिवसेना और एमएनएस का एक साथ आए हैं। आदित्य और अमित ठाकरे ने शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली निकाली। दिल्ली में विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जब हम युवा थे तो दौर आज्ञा मानने का था, अब ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी सवाल पूछती है और हम उन्हें तर्क समझाना होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से होगा शुरू, विधानसभा सचिवालय से जारी की गई अधिसूचना। सीएम योगी ने यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, सुरक्षा और सुविधा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम योगी के पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर 24 घंटे रहेगी निगरानी, ड्रोन और सीसीटीवी से पेट्रोलिंग, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश। चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद का आरोप, का राम मंदिर में चोरी ही नहीं, दलाली और कमीशनखोरी भी हुई, एसआईटी जांच पर सवाल उठाए। अलीगढ़ में भी कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं की जा रही चाक चौबंद, प्रशासन के सुरक्षित माहौल में कांवड़ यात्रा आयोजित करने का आश्वासन। धार गौशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
झारखंड के बोकारो बाल सुधार गृह में फ्लू का प्रकोप, 20 बाल बंदी पाए गए संक्रमित, एक आईसीयू में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बिहार पुलिस ने 19 खिलाड़ियों को दी नौकरी की सौगात, आकाशदीप और मुकेश कुमार बने डीएसपी, सीएम सम्राट चौधरी ने बांटे नियुक्ति पत्र। नागपुर में स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का प्रदर्शन, 10 सेकंड में 64 रॉकेट दागकर दुश्मनों का स्टार्म अटैक करेगा बेदम। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए क्षमताओं का किया परीक्षण, भारतीय सेना के डेलीगेशन के सामने हुआ प्रदर्शन। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर बड़ी बाजारों की रौनक, मार्केट में एक से बढ़कर एक आभूषण और ड्रेस मौजूद। सराफा मार्केट में लालबाग चौराहा सेट की भारी डिमांड। कटरा में पुलिस की बड़ी कामयाबी, वैष्णो देवी और शिवखोड़ी में गुम हुए 206 मोबाइल वापस लौटाए। कड़ी सुरक्षा के बीच पुरी में बहुड़ा यात्रा का शुभारंभ हुआ, लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में शामिल हुए। असम में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी हालात, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया, मरने वालों की संख्या 61 पहुंची। आज देश के बड़े हिस्से पर सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून का असर, कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। पश्चिम भारतीय कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद, कई उत्तर पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भी दिन भर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी वलसाड़ पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। भारी बारिश के चलते 3 आईएएस अधिकारियों ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बोट में बैठकर दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में बहे मासूम का 4 दिन बाद शव बरामद, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने ड्रोन और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। रुद्रप्रयाग के कालीशिला में हार्ट अटैक से अचेत हुए गुजरात के श्रद्धालु का सफल रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। सूरत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, पूरा रिहायशी इलाका पानी में डूबा, सड़कों पर खड़े 2 पहिया वाहन भी जलमग्न हो गए, ड्रोन से निगरानी। गुजरात के बनासकांठा में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश, पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए खलियान। भाबर और दियोदर में 11 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को मुश्किल। सूरत में बाढ़ बारिश का कहर, खाड़ी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए, घर छोड़ने को मजबूर। साबरकांठा में भारी बारिश के बाद सैलाब, पानी में बाइक फंसे 2 युवक, ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। गुजरात के पंचमहल में बारिश के बीच पावागढ़ पहाड़ियों का बदला नजारा, मंदिर की सीढ़ियों पर झरना बन गया। अंबाजी में मूसलाधार बारिश से बाजार जलमग्न, तेज बहाव में बहा 2 पहिया वाहन, सीसीटीवी सामने आया। पालघर के वसी में तेज बारिश और आंधी से गिरा बड़ा पेड़, बिजली के खंभे और तारों पर सड़क पर गिरी, यातायात प्रभावित हुआ। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 मजदूरों की मौत, 2 लापता, धमाके में शवों के टुकड़े दूर तक गिरे। यूपी के बांदा में डीजल घोटाले का मामला सामने आया, जांच में दस्तावेजों में हेराफेरी होने के बाद 3 कर्मचारी निलंबित। पंजाब के मोगा में सरकारी स्कूल के शिक्षक को किया सस्पेंड, शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप। मेरठ में जगन्नाथ शोभा यात्रा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 1 की मौत, 10 झुलसे। सहारनपुर में मंदिर चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार, मंदिर से चुराए घंटे, लोटे, दीपक, इन्वर्टर बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग फरार हुए, रोशनदान की ग्रिल तोड़कर भागे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 करोड़ रुपए की सोने और डायमंड की जेवरात बरामद, गुजरात के 2 युवक गिरफ्तार हुए। सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर बीएसएपी जवान ने की खुदकुशी, अपने ही सरकारी हथियार से सिर में मारी गोली। जालना में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, 2 आरोपित गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त। आसनसोल में रामपुर चेक पोस्ट पर रिश्वत के आरोप में 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सस्पेंड, एसीबी करेगी जांच। भारत जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज खेला जाएगा, वैभव सूर्यवंशी पर नजर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्ट झंडू कुमार ने खोला भारत का खाता, जीता ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में झंडू कुमार ने मेंस हैवीवेट पावर लिफ्टिंग में परचम लहराया। ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही विक्रांत मैसी की मुसाफिर कैफे, नेटफ्लिक्स पर यह दिल को छू लेने वाली रोमांटिक ड्रामा। सरकारी स्कूलों की चरमराती व्यवस्था को दिखाती वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय रिलीज, अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम कर रही है केके मेनन की सीरीज। थिएटर्स में रिलीज होने के लिए सिर्फ 21 दिन बाद ओटीटी पर आई तेलुगु फिल्म नागबंथम, एक प्राचीन पवित्र खजाने को बुरी ताकतों से बचाने की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। मेकर्स ने टाली राजकुमार राव की प्रहार की रिलीज डेट, पहले 7 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही थी। सैयारा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे आहन पांडे, नई फिल्म में रिलीज डेट का ऐलान 26 मार्च 2027 में दस्तक देगी।